करेंगे आपके सामने। तो आप सबका प्रोत्साहन चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी जोर से तालियों का उनका स्वागत करें। तो इस नाटक में 4 पात्र हैं। शिवजी का किरदार निभा रही है कृष्णा महेश्वरी। तालियों से बच्चों का स्वागत करेंगे। पार्वती की बनी है प्रिया सोमानी जी। नंदी है कृष्णा अग्रवाल और गणेश जी बने हैं विदित सोमानी। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत कैलाश पर्वत से। यहाँ रहते हैं भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती। शिव जी के सबसे बड़े सेवक नंदी, बैल और उनकी बड़ी सी गणों की सेना। यहीं से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गणेश की कहानी। कहानी की शुरुआत ऐसी है कि पार्वती माता अकेली है और उन्हें स्नान के लिए जाना है। उसी वक्त उन्हें ये ख्याल आता है कि उनके पास तो कोई पहरेदार ही नहीं। तो अब आप आगे की कहानी देखिए। नंदी, मैं स्नान करने महल में जा रही हूँ, तो द्वार पर पहरा देना और जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने देना। जो आज्ञा मानते। तुम्हारा कल्याण हो। रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करें परंतु माता पार्वती की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए। अरे मूर्ख, ये आदेश तो औरों के लिए है। मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ। परे हट। अरे स्वामी, आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको द्वार पर रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है। उसकी क्या मजाल जो मुझे रोके? पर नंदी को इस तरह से मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे किसी को भी भीतर आने से मना किया था। उसे क्षमा कर दो, वो थोड़ी कम बुद्धि का है ना। नंदी ने यह ठीक नहीं किया। उसने मेरी आज्ञा का अपमान किया है। पर उसकी भी क्या गलती? आखिर तो वो स्वामी भक्त है ना। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो साहसी हो, जो बुद्धिमान हो, जो सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करे। और मैं ऐसे गण का निर्माण स्वयं करूंगी। और यह सोचते हुए पार्वती माता उपटन से नहाने लगी। फिर उन्होंने अपने बैल से एक नन्हे बालक का पुतला बनाया। उस पुतले में जान डाल दी और इस प्रकार हुआ हमारे प्रिय गणेश जी का जन्म। कितना सुंदर है मेरा पुत्र। आज से सब तुम्हें गणेश के लिए संबोधित करेंगे। बाल गणेश अपनी माँ के लाड में तो थे ही, पर वे बड़े शरारती भी थे। उन्हें अन्य गणों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था।
गणेश। पुत्र, मैं स्नान करके महल में जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने देना। जी माते, जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं किसी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। पर पुत्र, कहीं खेल खेल में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माते, आप निश्चिंत होकर स्नान करिए। आशीर्वाद पुत्र। और यह सुनकर माता पार्वती महल के भीतर चल जाती है और बाल गणेश एक लाठी लेकर पहरेदारी करने लगते हैं। प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं हूँ गौरी पुत्र गणेश। मैं मेरी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरी माँ की आज्ञा है कि जब तक वह इजाजत नहीं देती तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे भी नहीं, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। रास्ते से हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक मेरी माँ आज्ञा नहीं देती तब तक मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। देखो, तुम मुझे मेरा क्रोध नहीं जानते। परिणाम अच्छा नहीं होगा, रास्ता छोड़ दो। परिणाम चाहे जो भी हो, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, लेकिन मैं अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। मूर्ख बालक। शांत प्रभु शांत, नन्हा सा बालक है, इसे तो मैं ही हटा दूंगा। बालक गणेश, तुम मेरे प्रभु का गुस्सा नहीं जानते, हट छोड़ दो। बातें और बनाओ, हिम्मत है तो मेरा सामना करो ना। मुझे मत डरना बालक, ऐसी बात है तो मेरी शक्ति का सामना करो। नंदी की यह दशा देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अब हम सभी जानते हैं कि क्रोध में भगवान शिव क्या करते हैं। सारे देवगण चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि जरूर कुछ अनिष्ट होने वाला है और उनको शांत कराने के लिए सब कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। तीर कमान से निकल चुका है। नहीं, गणेश, पुत्र गणेश, स्वामी, ये क्या कर डाला आपने? अपने ही पुत्र का वध कर डाला। क्या अपराध था इस नन्हे से बालक का? यही कि यह अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा था। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राण
यह देख ब्रह्मा जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी शिव जी से पार्वती माता की मनोस्थिति समझकर उनकी बात मानने का आग्रह करते हैं और तभी शिव जी ने नंदी व अन्य गणों को आदेश दिया कि जाओ किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जो उत्तर दिशा में बैठा हो और उसकी माँ उसको पीठ दिखाकर सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। समय निकल गया तो ये वापस जीवित नहीं हो पाएगा। घूमने जंगल में निकल गए। वहां उन्हें जीवन व हिरण का बच्चा साथ में दिखा। फिर आगे जाने पर उन्हें बंदर व उसका बच्चा भी साथ सोता हुआ दिखा। आखिर में उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखा जिसकी माँ उसकी ओर पीठ दिखाकर सो रही थी। नंदी ने उस हाथी का सर काटकर शिव जी के सन्मुख प्रस्तुत किया। अरे मूर्ख, ये क्या ले आए? प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार यही एक मस्तक मिला, इसलिए हम यही ले आए। फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि शिव जी अब आप समय व्यर्थ ना करें और जल्दी से मस्तक लगाकर गणेश को जीवन दान दें। लो देवी, आपका पुत्र जीवित हो गया। स्वामी, आपने इसे जीवन दान तो दे दिया, परंतु इस रूप में तो सब इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंता मत करो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। और अन्य देवता भी गणेश को वरदान देते हैं कि ब्रह्मा जी, यह अद्भुत बालक जीवन का कल्याण करेगा। लक्ष्मी जी, मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा सबसे पहले गणेश को याद किया जाएगा। और विष्णु जी, यह बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। बोलो